राजस्थान की राजनीतिक में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। इस बार टकराव हुआ है सरकार और खुद उनके कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच। सरकार ने उनका सरकारी बंगला रद्द कर दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर कोई सियासी संकेत? कभी इस्तीफा, कभी आरोप, कभी सफाई। किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी सरकार की ये कोल्ड वॉर आखिर कहां तक जाएगी? आज इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले को आसान भाषा में समझाएंगे और बताएंगे कि आगे राजस्थान की सियासत में क्या नया ट्विस्ट आ सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी बंगले का मामला क्या है। सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया सरकारी आवास रद्द कर दिया है, लेकिन खुद मीणा ने कुछ महीने पहले ही इसे वापस लेने की मांग की थी। तो फिर अचानक अब बंगला रद्द करने का फैसला क्यों लिया गया? राजनीतिक में हर कदम के पीछे कोई ना कोई सियासी कारण होता है। तो क्या सरकार का इशारा है अब मीणा के लिए पार्टी में जगह कम हो रही है? अब बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा और सरकार के बीच टकराव की असली वजह क्या है। मीणा पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन वो अब तक मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार उनका फोन टैप करवा रही और उन पर नजर रखी जा रही। सरकार ने इन आरोपों पर नोटिस भेजा, जिसके बाद मीणा ने कहा मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर बाद में वो अपने बयान पर वापस आ गए। यानी कि मामला साफ है कि मीणा और सरकार के बीच भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी आवाज क्यों रद्द की गई है। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी आवास क्यों रद्द किया गया। पहले मीणा को सिविल लाइन में बंगला नंबर 14 मिला था, लेकिन वो पहले ही बेरो सिंह शेखावत के परिवार को पास दिया था। फिर उन्होंने एसएमएस अस्पताल का बंगला नंबर 3 दिया गया, जिससे वो खुश नहीं थे। सरकार का कहना है कि मीणा सरकार पर बार बार बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, इसीलिए ये फैसला लिया गया। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर सरकार अब मीणा को कोई और संकेत देना चाहती? अब सवाल ये उठता है कि मीणा आगे क्या करेंगे। वो सरकारी गाड़ी पहले ही लौटा चुके हैं, बजट सत्र में नहीं गए, लेकिन अपने क्षेत्र में जनता के बीच लगातार एक्टिव हैं। सरकार ने नाराजगी खुलकर दिखा चुके हैं, लेकिन पार्टी से अलग होने जैसा कोई बड़ा बयान नहीं दिया। तो क्या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक का हिस्सा है या मीणा बीजेपी में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक में अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या किरोड़ी लाल मीणा खुलकर सरकार के खिलाफ जाएंगे या फिर बीजेपी में रहते हुए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में बीजेपी के अंदर ही कोई बड़ा सत्ता संघर्ष चल रहा है? आपको क्या कहना है? मीणा का अगला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।